गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पॉलिटिकल साइंस के क्लास में हम लोग अपनी पिछले क्लास में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य चैप्टर 2 को देख रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने अपने मौलिक अधिकार के संबंध में जाना और अपने 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों के तहत 3 प्रकार के मौलिक अधिकार को देख चुके हैं। आज हम लोग अपने चौथे मौलिक अधिकार के संबंध में आगे देखेंगे। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत के संविधान के तहत वर्णित अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों में पहला है लोक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को किसी धर्म को मानने, उसका व्यवहार करने तथा उनके प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन राज्य कानून द्वारा धार्मिक व्यवहार से जुड़ी किसी आर्थिक, वित्तीय अथवा राजनीतिक गतिविधि का नियमन कर सकता है। यह भी व्यवस्था है कि लोक चरित्र की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को राज्य कानून द्वारा हिंदू धर्म के सभी वर्गों के लिए खोल सकता है। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना उनकी धार्मिक गतिविधि में माना जाएगा। संविधान में इसी अनुच्छेद के अनुसार हिंदू शब्द की परिभाषा में सिख, जैन, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत लोक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक धार्मिक समुदाय को कुछ अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों में है धार्मिक और समाज की सेवा के उद्देश्य से संस्थाओं की स्थापना करना और उनका रखरखाव करना। दूसरा, ऐसी संस्थाओं के धार्मिक मामलों का प्रबंध करना। नेक्स्ट है ऐसी धार्मिक संस्थाओं के द्वारा चल और अचल संपत्ति रखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऐसी संपत्ति को कानून के अनुसार नियमित करना। तो इस तरह से अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्थाओं को रखा गया है। फिर इसी में तीसरा पॉइंट है अनुच्छेद 27 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा जिससे प्राप्त धनराशि द्वारा किसी एक धर्म विशेष को प्रोत्साहित किया जाता हो। दूसरे शब्दों में किसी धर्म के संवर्धन के लिए व्यक्तियों पर कोई कर या टैक्स नहीं लगाए जा सकेंगे। चौथा है अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य द्वारा नियंत्रित अथवा असहाय प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। लेकिन यह बात उस शिक्षण संस्थाओं में लागू नहीं होगी जिनको किसी धार्मिक न्यास द्वारा स्थापित किया है तथा इन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक माना गया, भले ही ऐसी शिक्षण संस्थाएं राज्य द्वारा प्रशासित क्यों न हो। अनुच्छेद 28 के तहत राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी भी धार्मिक शिक्षा किसी भी विद्यार्थी को धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने या धार्मिक पूजा में भाग लेने की बाध्यता
नहीं होगी। फिर भी कोई विद्यार्थी स्वेच्छा से धार्मिक शिक्षा व पूजा में भाग ले सकता है। यदि ऐसा विद्यार्थी अल्पवयस्क हो, उसके संरक्षण की सहमति से वह धार्मिक शिक्षा अथवा पूजा में भाग ले सकता है। तो ये सभी हमारे मौलिक अधिकार के धार्मिक अधिकार के अंतर्गत या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ये धार्मिक स्वतंत्रता जो है ये हमारे मौलिक अधिकार का चौथा मौलिक अधिकार दिया गया है। इसके बाद है हमारा पांचवा मौलिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए निम्न सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत क्षेत्र में निवास कर रहे नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि तथा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य द्वारा प्रशासित अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा अथवा किसी एक आधार पर प्रवेश के लिए भेदभाव नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धर्म अथवा भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार होगा। चौथा है इस पर 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 30 ए में जोड़ा गया था कि जिसके द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की संपत्ति के संबंध में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि राज्य ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो उन संस्थाओं को इतना मुआवजा दिया जाएगा जिससे कि अनुच्छेद 30 क्लाउज 1 में प्राप्त अधिकार बाधित न हो। ऐसी व्यवस्था उस समय की गई थी जब संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो इस व्यवस्था का निहितार्थ यह है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार के समाप्ति के बाद भी अपवाद स्वरूप अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को संपत्ति का मौलिक अधिकार प्राप्त रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 पॉइंटों को देखा मौलिक अधिकार के तहत। हम लोग अभी इसको और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।